Let's do the residential status question. Mr. Kennedy, a citizen of USA, came to India for the first time. जब ऐसा वर्ड देता बच्चों कि पहली बार आया, लॉजिक इसका मतलब उसके पहले इस इंडिया में उसका कोई हिस्ट्री नहीं रहेगा बच्चों. ओके, तो मिस्टर कैनेडी, a citizen of USA, came to India for the first time on his appointment as a manager of Thomas Cook and Company on 1st April 2015. बच्चों 1st April 15 को आया था. तो कैनेडी कम टू इंडिया on 1st April 2015. Okay, on 1st February 2016 he was transferred to Singapore. और 1st फरवरी 2016 को क्या गया बच्चों, उसको सिंगापुर के लिए ट्रांसफर कर दिया. इंडिया में कभी आया बच्चों 1st April 2015 और फिर 1st February 2016 को क्या हुआ, ट्रांसफर टू द सिंगापुर. He was transferred to Singapore for the 3 years. वहाँ 3 साल सिंगापुर में था बच्चों. He come back on India on the 2nd February 2019 और फिर वापस कभी इंडिया में आया 2nd February 2019 को बच्चों. And joined his original Thomas Cook company. और वापस वो जिस कंपनी में पहले था वहाँ पे ज्वाइन हो गया एज ए मैनेजर. Since then he is India. और तब से क्या बच्चों, वो इंडिया में ही है. राइट. Determine his residency status for keeping the mind the Mr. Kennedy for the assessment year 2020 and 21 and give explanation of your answer. तो बच्चों भी क्वेश्चन था टेक्निकली बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. पहला तो क्या दिया है, तो हम लोग के दो वर्ड कौन सा बच्चों, आईसी एंड आईओ. आईसी मतलब इंडियन सिटीजन, आईओ इंडियन ओरिजिन. दो वर्ड बच्चों एक्सेप्शन होता है. यहाँ क्या दिया है, सिटीजन ऑफ यूएसए. यूएसए का सिटीजन है बच्चों. We are not bothered about the USA citizen. We are bothering about Indian citizen, Indian origin word. ये क्या है बच्चों, नॉर्मल है एक्सेप्शन. एक्सेप्शन है कि नॉर्मल है, नॉर्मल है. क्यों, क्योंकि इसमें इंडियन एक्सेप्ट सिटीजन नहीं आ रहा, इंडियन ओरिजिन भी नहीं आ रहा है. ओके, कभी आया पहली बार बच्चों 1st April 15 को. तो चलो मैं थोड़ा इसका हिस्ट्री बताता हूँ बच्चों. तो बहुत सारी डिटेल है बच्चों. So I put that date first. कभी आया 1st April 2015 को ही came to India ना, came to India. अरे बच्चों, तो 1st April 2015 को ही came to India. And on 1st February 2016 he transferred to Singapore. 1st February 2016 को ट्रांसफर टू सिंगापुर. अब ट्रांसफर टू सिंगापुर मतलब आप इंडिया से बाहर गया. क्यों जो कहीं भी ट्रांसफर कर दो. एमएनसी मालूम है, मल्टी नेशनल कंपनीज, उनके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं. ट्रांसफर. ओके, देन व्हाट हैपेंड, देन सिंगापुर में 3 साल था बच्चों. उसका ही कम बैक टू इंडिया ऑन द 2nd February 2019 और वापस इंडिया को भी आया बच्चों. Came to India 2nd February 2009. Okay, and joined his original Thomas company. और जो पहले जहाँ पे था जॉब वहाँ पे कर रहा था एज ए मैनेजर. Since then he is India. Since then he is India मतलब तब से लेके वो अभी तक इंडिया में ही है. Since then अभी तक इंडिया में. ठीक है बच्चों, बस इतना सारा पॉइंट दिया है. तो पहले क्या क्या डिटेल दिया है. 1st April 15 को ही केम टू इंडिया. 1st February 2016 को वापस सिंगापुर चला जाता बच्चों 3 साल तक के लिए. उसका भी 2nd February 2019 को इंडिया में आया और तब से वो इंडिया में. ओके बच्चों, इतना. चल देखते कैसे सम करेंगे. कभी भी अगर जो टैक्स में अगर डेट दिया जाता ना, कभी भी ऐसा डेट दिया जाएगा तो उसको पहले फाइनेंशियल ईयर में कन्वर्ट करो कि कौन से, जैसे फाइनेंशियल मतलब अप्रैल मार्च में. अब बताओ बच्चे 1st April 2015 कौन से ईयर में आएगा, 2015 एंड 16 में आएगा. बराबर है. क्यों, ये स्टार्ट कर देता है 1st April 15, 31st March 16. राइट. ये डेट भी कभी आएगा बच्चों 1st February 16 है बच्चों. 1st February 16 तो मार्च से पहले आएगा ना. तो इसका मतलब ये दोनों डेट कौन से ईयर में दिया है, 2015 एंड 16 में दिया है बच्चों. ओके, 2015 एंड 16 का दिया है. तो डेट को पहले फाइनेंशियल ईयर में कन्वर्ट करो.
1 अप्रैल 15 और 1 फरवरी 16, ये 2015-16 के डेट में आएगा। कौन बोलेगा ये डेट कभी आएगा? 2 फरवरी 19 कभी आएगा बच्चों? 2 फरवरी 19 है, नहीं समझता है तो फरवरी है ना बच्चों, उसका कभी इंड होता है मार्च में, तो मार्च 19 को इंड होएगा, तो मार्च में इंड होएगा 19 को, इसका तो स्टार्ट कब करेगा? 1 अप्रैल 18 को, इसका मतलब 18-19 में डेट आएगा। ये डेट दिया 2018-19 का है बच्चों, ऐसा। तो कभी भी जब डेट दिया जाएगा तो पहले उसको फाइनेंशियल ईयर में कन्वर्ट करो। तो 1 अप्रैल 15 और 1 अप्रैल बच्चों से लेकर 31 मार्च तक 16 तक का फरवरी दिया, इसका दोनों 2015-16 का है। फिर 1 फरवरी 2019 है, ये 2018-19 का डेट है, ठीक है। अच्छा, ये तो हम लोगों ने बैकग्राउंड पर लिख दिया बच्चों, राइट। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था बच्चों लोग, हम पहले चेक करते हैं अपना प्रीवियस ईयर क्या है। तो अपना प्रीवियस ईयर क्या है बच्चों? 2019 एंड 20 अपना पहला प्रीवियस ईयर, राइट बच्चों। Then we come to the 1 April 2019 to 31 March 2020, right? This is our previous year बच्चों। उधर एक वर्ड दिया था बच्चों कि 3 साल के बाद जब वो सिंगापुर से आया, since then he is India, since then he is India, तब से लेके वो पूरा इंडिया में ही है। इसका मतलब बच्चों ये डेट पे जब वापस आया तो तब से लेके इंडिया में ही है, मतलब ये 2019-20 में पूरे साल रहेगा। Since then he is in India, it means the entire whole year he will be in India, right बच्चों। इसका मतलब 2019-20 में कितने दिन रहेगा? 366 दिन। मैंने 366 के लिए मानो बच्चों 2020 लीप ईयर आने वाला है, 2020 जब लीप ईयर है तो लीप ईयर तो 29 फरवरी हो जाएगा ना, दैट्स व्हाई बिकॉज 2020 लीप ईयर बच्चों, इन दैट फरवरी 29 आपके नॉलेज पे बच्चों। तो अपना प्रीवियस ईयर में कितना दिन आ गया बच्चों? 366, क्यों लिखा 1 बड़ा, क्योंकि दिया है 2 फरवरी 19 को आने के बाद से, तब से सिंस देन ही इज इंडिया, सिंस देन ही इज इंडिया मतलब तब से लेके अभी तक इंडिया में ही है। तो तब से लेके अगर अभी तक इंडिया में ही है मतलब पूरा साल इंडिया में ही था, बच्चों बच्चों। चलो कौन था बच्चों? कैनेडिक क्या है था? एक्सेप्शन था, नॉर्मल था, नॉर्मल पर्सन था। चाहे नॉर्मल एक्सेप्शन, पहला कौन सा रूल अप्लाई करते हैं? जो प्रीवियस ईयर में 182 डेज या 182 क्या उससे ज्यादा हो रहा है बच्चों, 366 है, मतलब ये क्या है? सिटीजन ऑफ इंडिया है बच्चों, ओके, ही इज अ सिटीजन, बच्चों। इतना आ गया। तो पहले मैंने ये सब पूरा डिटेल लिख के रख दिया बच्चों। लिखने के बाद पीछे ही नहीं देखना, पहले अपने को करंट ईयर देखना बच्चों। तो करंट ईयर क्या था? 2019-20। ये मान पड़ा क्यों लिखा मैंने? कर दिया वर्ड सिंस देन ही इज इन इंडिया, तब से लेके अभी तक इंडिया में है। सर ये डेट से काउंट करो ना, मालूम मेरे को, बट ऑल में भी फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना है बच्चा? अपना प्रीवियस ईयर को देखना है पहला। तो अपना प्रीवियस ईयर 2019-20 है, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का काउंट करो, ठीक है बच्चों। अच्छा कैसे करेंगे? पहले क्या करते हैं बच्चों हम लोग? वर्किंग पर्सन मिस्टर कैनेडी, यूएसए सिटीजन, hence he is a normal person, और जो नॉर्मल बिकॉज यूएसए सिटीजन है, ठीक है। सेकेंड क्या करते हैं बच्चों? बेसिक कंडीशन, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। अब बच्चों मैं पूरा बेसिक कंडीशन पूरा डिटेल नहीं लिखूंगा, ऑलरेडी हैव अवेल इन द ऑल। तो बेसिक कंडीशन सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, an individual is said to be a resident of India in previous year.
ओके इफ क्या करूँ बच्चों, ही हैज बीन इन इंडिया फॉर 182, जस्ट शॉर्टकट में लिखा बच्चों 182 वाला एग्जाम में, तो शॉर्टकट में लिखना रिमेंबर डी क्या होता है बच्चों 60 डेज और प्लस क्या था बच्चों 365 डेज का होता ना। अगेन रिपीटिंग दैट, डोंट राइट इन द एग्जाम में ऐसा शॉर्टकट का, तो मालूम है ऑपरेशन थिएटर में ब्रीदिंग मशीन होता है, जब तक ऐसा चलता रहता तो कहानी ठीक है, वंस स्ट्रेट लाइन होता है आई एम सॉरी ही इज नो मोर, वैसा आपने अगर ऐसा स्ट्रेट लाइन किया ना तो वो लोग आई एम सॉरी नो मोर मार्क्स, ओनली 0 मार्क्स। तो बिकॉज मैं 3-4 साल में ऑलरेडी लिख चुका हूँ बच्चों, दैट्स आई एम जस्ट पुटिंग द डैश, ओके यू नो, बट आपको नोटबुक में पूरा लिखना डिटेल। क्या लिखेंगे हम लोग, पास if he has been in India for 182 days or more in the previous year, मतलब और he has been 60 days or more in the previous year and 365 days or more in the 4 preceding previous year, okay? क्या बच्चों एक्सेप्शन लिखूं बच्चों, नहीं, क्यों, क्योंकि एक्सेप्शन पर्सन नॉर्मल पर्सन है, तो इन द केस ऑफ एक्सेप्शन नॉर्मल एक्सेप्शन रूल नहीं लिखना बच्चों, ओके। मैं लिख देता हूँ नो एक्सेप्शन रूल, एक्सेप्शन का रूल नहीं लिखना है। अच्छा लेट्स मूव, तो थर्ड क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। अब ये वर्किंग उन्होंने क्या पूरा ऊपर ही कर लिया अलग से, तो इसमें डिटेल ज़्यादा लिखना था। चलो बच्चों, तो क्या रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है बच्चों, रेसिडेंट है, क्यों दिखाओ 366 डेज आ रहा है बच्चों। तो कंक्लूजन मिस्टर कैनेडी हैज बीन इन इंडिया for 366 days in the previous year 2019 and 20. Okay बच्चों, so is satisfying condition or not? Yes. Hence he is satisfying the basic condition. बच्चों अगर वो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करा बच्चों तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग, तो सेटिस्फाइंग बेसिक कंडीशन, ओके। हेंस मिस्टर कैनेडी is a resident of India in the previous year 2019 and 20. बच्चों तो 366 डेज हो रहा है और आपका रूल है 182 ही कम से कम, तो ऑलरेडी फुलफिल है। अब रेसिडेंट हो गया बच्चों, तो क्या करना पड़ता है, एडिशनल कंडीशन लिखना पड़ता है बच्चों, ठीक ना। सो वी हैव टू राइट द एडिशनल कंडीशन। सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 क्लॉज ए बच्चों, एडिशनल कंडीशन, resident is said to be an ordinary resident if and only if so a resident is said to be an ordinary resident if and only if। और इधर बच्चों फर्स्ट क्या था, ए रूल, ही हैज बीन रेसिडेंट ऑफ 2 years और मोर इन 10 preceding previous year। एंड क्या था बच्चों,
सेकेंड रूल भी था बच्चों, क्या था? ही हैज बीन इन इंडिया फॉर 730 days or more in 7 preceding previous year. राइट है बच्चों, इन 7 preceding previous year. अब ये दोनों रूल अप्लाई है बच्चों, तो क्या होता है इसको हम लोग करें तो एडिशनल कंडीशन सेक्शन 6 लिख दिया हमने. A resident is said to be an ordinary resident if and only if. तो दोनों रूल अप्लाई होता है बच्चों, if and only if satisfying both the condition. Okay, if both the condition fulfilled, then person is said to be resident and ordinary resident. Otherwise is said to be resident but not ordinary. सोचो, तो पहले लिखा था एडिशनल कंडीशन सेक्शन 6 सबसेक्शन ए, a resident is said to be an ordinary resident if and only मतलब कंपल्सरी बच्चों, he has been a resident of 2 years or more in the 10 preceding previous year and he has been in India for 730 days or more in the 7 preceding previous year. If both the above conditions fulfilled, then the person is said to be a resident and ordinary. दोनों रूल अप्लाई होगा बच्चों, तब बोलते हैं रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट. दो में से एक भी रूल फेल हो गया बच्चों, अदरवाइज इज सेड टू बी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. ठीक है बच्चों, ये तो आपने कंडीशन लिख दिया बच्चों. अब चेक करते कि आ रहा है क्या. चलो पीछे का गड़ा मुद्दा उठाते हैं. देखो बच्चों, ये 2015-16 में कभी आया था 1 अप्रैल 2015 से आके कभी तक था फरवरी 1 तारीख. तो इसका मतलब 2015-16 में वो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी. बराबर बच्चों, यही था पूरा अप्रैल से लेकर फरवरी तक. तो अप्रैल में पूरा 30 दिन था, वो मई में पूरा 30 दिन था, 31 दिन, जून पूरा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में 1 तारीख को सिंगापुर गया बच्चों. क्या रूल अपना, जाने और आने वाला दिन दोनों इंडिया में आता है, तो 1 तारीख इंडिया में आएगा बच्चों. इसका मतलब 2015-16 में वो इतना दिन था. ठीक है बच्चों, 30 डेज 30 सब पूरा, तो अप्रैल से लेकर पूरा फरवरी तक काउंट कर लो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 300 डेज बच्चों. 300 1 2 3 4 5 6 306 डेज आ गए. तो 2015-16 में 306 है. बराबर बच्चों. उसके बाद था 1 फरवरी 16 को चला गया, 2015-16 ना बच्चों. उसके बाद क्या था 16-17, फिर क्या था 17-18, फिर क्या था 18-19 ना. क्या दिया था बच्चों, 1 फरवरी को जाने के बाद वो 1 फरवरी 19 को आ रहा बच्चों. 3 साल तक वहां पे था. क्या 16-17 इंडिया में आया था क्या? नो. 17-18 इंडिया में था क्या? नो. ओके. 18-19 में बच्चों फरवरी में आया. ओके, फरवरी में आया बच्चों. 3 साल. 1 फरवरी देख लो, 1 फरवरी 16 से 1 फरवरी 19 तक दिया बच्चों. तो 2016 से 19 3 साल हुआ ना. 3 साल तक कहाँ पे था वो? He is in Singapore. He is in Singapore. तो सिंगापुर में था, तो इंडिया में नहीं था. इंडिया में वापस कभी आया? 2 फरवरी को आया बच्चों. तो 2 फरवरी से इंडिया में था. बराबर बच्चों. तो 2018-19 में जो था
1890 का भी स्टार्ट होता है बच्चों, 1 अप्रैल 18 से स्टार्ट होके 31 मार्च 19 तक ना, बराबर है। तो 1890 1 अप्रैल 18 से स्टार्ट करके 31 मार्च 19। चलो बच्चों, और कभी आया इंडिया में वो 2 फरवरी को आया, तो फरवरी को आया, फरवरी रहेगा और मार्च रहेगा। ओके, फरवरी कितने का, कौन सी ईयर पड़ेगा बच्चों, 19 है तो 28 का, 28 माइनस 2 प्लस 1, 2 तारीख को आ गया, मतलब 1 तारीख को सिंगापुर में था, तो कितना दिन आ गया बच्चों, 27 डेज, और ये फिर मार्च का पूरा 31, इसका मतलब 58 दिन। अब ये सब क्या कर रहे हो बच्चों लोग, ये सब पूरा उसका पीछे पूरा हिस्ट्री चेक कर रहे हो बच्चों। ओके, सो वी आर काउंटिंग ऑल द पार्ट्स। अब बच्चों ये सब समझना कैसे हुआ पूरा। पहला तो हमने क्या किया, प्रीवियस ईयर को कंसीडर किया था। ओके, रिमेंबर। उसके बाद पीछे जाना है। पीछे मैंने देखा क्या कि वो पहला फर्स्ट टाइम इंडिया में कभी आया था, केम टू इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम 1 अप्रैल को आया, और फिर 1 फरवरी को चला गया, तो अप्रैल से फरवरी इंडिया में था। तो 2015-16 में 306 दिन इंडिया में था बच्चों। 1 फरवरी 16 को जाने में वापस कभी रिटर्न आया, 1 फरवरी 19 का आया, 16 के बाद आया 19 में आ रहा है। तो इसका मतलब उसके बीच का जो 3 साल था वो इंडिया में नहीं था। तो दैट मीन 16-17 इंडिया नहीं था, 17-18 इंडिया में नहीं था, और 18-19 में फरवरी में आया था। 18-19 पूरा साल नहीं, खाली फरवरी और मार्च रहेगा बच्चों, 58 दिन। चलो चेक करो क्या रूल है बच्चों। पीछे के 10 सालों में क्या चाहिए बच्चों, पीछे के 10 साल में 2 साल रेसिडेंट होना चाहिए। पीछे का 10 साल मतलब बच्चों अपना रूल क्या है, 1920, उसके पीछे का 10 साल ना बच्चों, 1920, तो 18-19, 17-18, 16-17, 15-16, कितना आता था, 9 तक आ रहा था, 14-15, 13-14, 12-13, 11-12, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 बच्चों, ठीक है। इतना चेक कर लो, भी देख लो बच्चों क्या क्या अपने पास पूरा रिकॉर्ड तो मैं लिख के दे दिया हूँ। 2018-19 में 58 एज, 2018 में 58 एज। उसके 17-18 में तो था ही नहीं, सिंगापुर में था। 16-17 में भी सिंगापुर में था। 15-16 में था इंडिया में। कितना दिन में, तो 306 दिन। चलो चेक करो बस। अब बच्चों क्या था, 10 साल में 2 साल रेसिडेंट होना चाहिए। तो मैंने आपको क्या बोला था कल कि 10 साल में 2 साल रेसिडेंट, कुछ सोचने का नहीं, खाली देखना कौन से ईयर में 182 प्लस वाला रूल है। 182 प्लस किधर बच्चों, देखो ये एक है, लेकिन 2 होना चाहिए ना, इसमें 2 ईयर रेसिडेंट, खाली एक ही तो दिया है। इसका मतलब पहला रूल फेल है। दूसरा रूल क्या था बच्चों, 7 साल में 730 दिन होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक में 730 दिन, 36 है और 58, इसको ऐड कर दो 364 डेज ही आ रहा है। सब पीछे का चेक करो ना। आगे कुछ बोला तो उसने कि 2015 में फर्स्ट टाइम आया इंडिया में, तो 2015 में अगर फर्स्ट टाइम इंडिया में आया तो इसके पहले का तो कोई हिस्ट्री है ही नहीं, नो हिस्ट्री, फर्स्ट टाइम के इतना ही दिया खाली। It means he not satisfying both the rule बच्चों। okay, so finally we will write the conclusion. Point number 5, Mr. Kennedy not satisfying both the additional conditions. Hence, he is said to be resident but not ordinary resident. In previous year,
2099, तो ऐसा हम लोग को कंक्लूजन था बच्चों। तो उस समय क्या था पहले बच्चों, फर्स्ट हम लोगों ने क्या किया, पर्सन चेक किया, तो कैनेडी कौन था, यूएसए सिटीजन मतलब नॉर्मल पर्सन। बेसिक कंडीशन सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, इंडिविजुअल सेट टू द रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द प्रीवियस ईयर इफ, ये पूरा लिखना बच्चा। He has been in India for 182 days or more. He has been in India for 60 days or more plus 365 वाला, और इसमें एक्सेप्शन नहीं लिखना बच्चों, बाय बिकॉज नो एक्सेप्शन पर्सन। तो क्या होता बच्चों, 182 दिन प्रीवियस ईयर में हम लोगों ने चेक किया, 2 अप्रैल 9 तो सर पूरा 365 क्यों लिख दिया, शायद पूरा क्या दिया था कि 2 फरवरी को 19 को आने के बाद सिंस देन ही इज इंडिया, तब से लेकर वो इंडिया में ही है, इसका मतलब उसका पूरा आगे तो इंडिया में है। और 365 क्यों नहीं, 366 क्यों बच्चों, 2020 लीप ईयर आने वाला है, आने वाला क्या बच्चों, लीप ईयर आज 2020 तो भूलेगा क्या, ओके। सो मिस्टर कैनेडी हैज बीन इंडिया फॉर 366 डेज, तो ये क्या है बच्चों, रेसिडेंट है। जब रेसिडेंट तो क्या करते हैं बच्चों, हम लोग को चेक करना पड़ता है ऑर्डिनरी है कि नॉन ऑर्डिनरी बच्चों, ओके। तो वो फॉर additional condition section 6 subsection 6 clause A, a resident is said to be the ordinary resident if and only if he has been a resident of 2 years or more in the 10 preceding previous year, और फिर 7 साल में क्या आंसर बच्चों 730 days, ओके। दोनों कंडीशन अप्लाई हुआ तो रेसिडेंट ऑर्डिनरी है, एक भी अप्लाई नहीं हुआ तो इसका तो क्या होता है बच्चों, रेसिडेंट तो है लेकिन ऑर्डिनरी नहीं है। तो इसको चेक करने हम लोगों को पीछे ऊपर चेक करना बच्चों। 1 अप्रैल को इंडिया में आया था और फरवरी में जा रहा है, मतलब अप्रैल से फरवरी तक इंडिया में था बच्चों, काउंट कर लिया। फरवरी में इंडिया में आ गया बच्चों, तो फरवरी में आया तो फरवरी मार्च रहेगा ना इंडिया में, तो 1890 में अप्रैल से लेकर पूरा मार्च था, तो लेकिन फरवरी मार्च, तो जो उसका आगे का बाद जो अप्रैल का है वो इधर आ गया बच्चों, हाँ कितना है। अब क्या रूल है बच्चों कि 10 साल में 2 साल रेसिडेंट होना चाहिए, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल आगे आएगा, तो देखो खाली एक ही साल 382 वाला रूल आ रहा है। सेकेंडली 7 साल, तो 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर 6 ईयर, इसमें ऐड करो तो 58 और प्लस 306 दिन 366 4 आ रहा है खाली, और रूल 730 का नीचे। इसके पीछे क्यों नहीं जा रहा बच्चों, बिकॉज ही केम फर्स्ट टाइम टू इंडिया, he came first time to India, so no history before that। बच्चों तो जब पहली बार आता कोई तो उसके पीछे का कोई हिस्ट्री है ही नहीं, इसका मतलब दोनों रूल अप्लाई नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो क्या बोलते हैं उसका बच्चों, रेसिडेंट तो है लेकिन ऑर्डिनरी नहीं है, ठीक है बच्चों। थोड़ी सा टेक्निकल चीज आप समझोगे देखोगे।